इस कैंपस में हमने शानदार फैकल्टी के साथ 9th और 10th का भी आगाज़ किया है। उसके साथ टारगेट बेस का भी हमने आगाज़ किया है। हमने यहाँ के अभिभावकों को बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने RBSC एंड CBSC दोनों के लिए यहाँ पे हमने बेच रखा है। 9th और 10th के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। अच्छी हमारी फैकल्टी है। हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा इस क्षेत्र के लिए करने जा रहे हैं। बाकी एक बार विजिट करें। हमारे बड़े भाई साहब संपत जी बेनीवाल व ललित जी अग्रवाल का बहुत एक बड़ा जो सपना है, जेई में हमारे पास 13 या 14 बच्चे थे, उनमें से 50% बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है। i30 लर्निंग सेंटर जो कोई SIP नहीं है, ये एक खुद का कोचिंग ब्रांड है। तो नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो गुड़ा एजुकेशन हब की इकाई i30 लर्निंग सेंटर में मैं मौजूद हूं। लगभग 2 साल पहले गुड़ा की सरजमी पर i30 लर्निंग सेंटर की यहां पे स्थापना की गई और इस परिप्रेक्ष्य में, इस उद्देश्य के तहत यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं संपत जी बेनीवाल, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में की कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बेखूबी हम स्कूली शिक्षा दे रहे हैं, उनको चहुमुखी उनका विकास कर रहे हैं। चाहे बात हम शिक्षा की कर ले, चाहे खेल कूद की कर ले, क्यों ना वो बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन बच्चों को हम यहाँ गुड्डा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उनके हौसलों को हम उड़ान दें और उनका भविष्य यहीं से हम सुनिश्चित करें, तो क्यों ना वो अच्छा रहे। इसी सोच के जरिए आज से 2 साल पहले i30 लर्निंग सेंटर की स्थापना गुड़ा में की और 2 साल में जिस प्रकार से i30 लर्निंग सेंटर ने कीर्तिमान स्थापित करके साबित कर दिया है कि 2006 में लगाया ये पेड़, छोटा सा एक पेड़ गुड़ा में, गुड़ा पब्लिक स्कूल की एक स्थापना की गई थी और ये पेड़ आज इतना बड़ा बन गया है कि इनकी लगभग 5 से 6 शाखाएं हैं। वो चहु और मतलब छांव देने का काम कर रही है। यहाँ से निकले हुए बच्चे देश के कोने कोने में जाकर इस संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। जब से गुड़ा पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई, तब से शिक्षा में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई और आज नित नए आयाम लेकर ये साबित कर दिया कि बुलंद हौसले और नेक इरादे संपत जी बेनीवाल के वो आज सफलता की ओर जा रहे हैं। ये आप जो पूरी टीम देख रहे हैं, ये वही टीम है जो आपके बच्चों को गुड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात पूरी डेडिकेशन से लगी रहती है कि कैसे भी कैसे हमें, जिस प्रकार से सर ने विश्वास करके देश के कोने कोने से ये पूरी की पूरी ये टीम यहाँ पे आई है, तो क्यों ना क्यों ये टीम भी ये सोचती है कि हम इस ग्रामीण क्षेत्र में ये साबित कर दें कि अगर कुछ करने का हौसला हो तो बेखूबी ग्रामीण क्षेत्र में बैठ कर भी हम कर सकते हैं। झोपड़ी में बैठी खोपड़ी भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। ये वही टीम है जो देश के कोने कोने से i30 लर्निंग सेंटर में आपके बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बार क्या कुछ नया करने जा रही है i30 लर्निंग सेंटर? सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी तमाम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं ग्रामीण मीडिया में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जी, थैंक यू। आप आए, आपने हमारे लिए समय निकाला। वैसे तो आप हमारे लिए समय निकालते रहते हो जी। किशोर जी, आपका हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आज हमने एक एग्ज़ाम आयोजित कराई है i30 में। ये एग्ज़ाम 10वीं की जो एग्ज़ाम इस बार जिन बच्चों ने 2024-25 के सेशन में कक्षा 10 व कक्षा 12 की एग्ज़ाम जो दे चुके विद्यार्थियों की ही एग्ज़ाम थी, बाकी कोई भी बच्चों की एग्ज़ाम नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 11वीं और 12वीं में फाउंडेशन, और अब की बार जो हमने स्टार्ट किया है वो टारगेट बैच स्टार्ट किया है। 2000 पहले हमने 2 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमने 11वीं क्लास को स्टार्ट किया था। वही बच्चे जैसे पिछले वर्ष 12वीं क्लास में आए, इस बार वही बच्चे टारगेट बैच में जाने के लिए हमने ये एग्ज़ाम आयोजित कराई है। इसमें 95% तक की छात्रवृत्ति का हमने रखा है बच्चों के लिए कि 95% तक की छात्रवृत्ति बच्चे पा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में से बच्चों में ये होता है कि कोटा है, सीकर है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ है और यहाँ के जो अभिभावक हैं, सभी अभिभावक ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हम कोटा जाएं, सीकर जाएं। तो हमने ये सोचा कि क्यों न अपन, जब हम फाउंडेशन चला रहे हैं तो टारगेट बेस का आगाज भी हमें यहाँ करना चाहिए। इसलिए
i30 लर्निंग सेंटर जो कोई SIP नहीं है, ये एक खुद का कोचिंग ब्रांड है। SIP सेंटर होता है वो एक अलग होता है, लेकिन ये खुद का एक कोचिंग सेंटर है जिसमें बहुत अच्छी आपके सामने जो भी फैकल्टीज है, जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगों में पढ़ाए हुए हैं, अच्छा इनका अनुभव है। अब भी हमने 12वीं के साथ जेई में हमारे पास 13 या 14 बच्चे थे, उनमें से 50% बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है, मतलब अच्छी परसेंटाइल। जो बच्चे सीकर में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे उनसे बहुत ही अच्छा हमने इसी टीम के द्वारा, जो आपके सामने जो टीम बैठी है, हमारे आशीष जी हैं, सुभाष जी हैं, आशीष जी हैं, इनका अच्छा सहयोग और बच्चों को अच्छा मोटिवेट करके अच्छा रिजल्ट 50% किया है। सर 2 साल पहले संस्था की आपने यहाँ पे स्थापना की थी, तो कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के स्थापना की गई थी, क्या वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? PS 2006 से गुड़ा एजुकेशन हब चल रहा है और वो अपनी प्रोग्रेस धीरे धीरे हर जगह कर रहा है। अभी जैसे 2 साल पहले हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया, अभी इस साल हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। और सर मैं आपको बताऊं, टारगेट बैच के साथ में हमने 9th और 10th, इधर के बच्चे, बहुत सारे अभिभावकों को गुमराह लोग करते हैं कि 9th और 10th में भी फाउंडेशन करना चाहिए, और बात सही है। आज का जो आगे का जो समय आ रहा है वो इस प्रकार का समय है कि बच्चों को 9th से ही अच्छी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि 8th क्लास तक बच्चा है वो छोटा होता है, लेकिन 9th क्लास के बाद में बच्चा प्रो हो जाता है, उसकी टीन उम्र निकल जाती है। उसके बाद में वो बच्चे को समझना चाहिए कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसलिए यहाँ के अभिभावकों का जो सोचना था, बहुत सारे अभिभावक आते थे मेरे पास, ऑफिस में बैठते थे, उधर जैसे हमारे GIS में प्रिंसिपल सर के पास भी जैसे कोई अभिभावक आते हैं, तो सर आप 9th से चालू नहीं कर रहे हो तो हमें सीकर जाना पड़ेगा या कोटा जाना पड़ेगा। तो इस बार हमने, वैसे तो हमने 2 साल पहले हमारा जो गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल है उसमें हमने 6 से लेकर 10th तक का प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर रखा है, और बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ अलग कैंपस में। लेकिन वो सिर्फ हमारा विद्यालय था, वो CBSE विद्यालय है, उसमें CBSE के बच्चे थे। लेकिन यहाँ के जो पूरी उदयपुरवाटी तहसील में CBSE के स्कूल है वो सिर्फ 5 है, और RBSE के स्कूल है वो करीबन 147 के लगभग है। तो 5 स्कूलों के बच्चे तो वहां आ सकते हैं, लेकिन RBSE के बच्चे फाउंडेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो CBSE था। तो हमने RBSE एंड CBSE दोनों के लिए यहाँ पे हमने बेच रखा है, 9th और 10th के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम। इसी साल हमने स्टार्ट कर दी है क्लासें, और कोई भी स्कूल का विद्यार्थी स्कूल के समांतर फीस में, फीस का भी बहुत बड़ा इश्यू होता है सर ग्रामीण क्षेत्र में, तो स्कूल की फीस के समांतर जो हमने यहाँ पे फीस रखी है, और उन बच्चों को पढ़ाने वाली फैकल्टी यही फैकल्टी रहेगी जो हमारे यहाँ पे 12वीं को टारगेट वालों को जो पढ़ा रही है, वही फैकल्टी उन बच्चों को भी पढ़ाएगी। आज जैसे अपन अमूमन देखते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जैसे मैं भी RBSE में बैठता हूँ, तो मेरे वहाँ पे साइंस का एक टीचर होता है, 9th क्लास को जो साइंस पढ़ाने वाला एक टीचर होता है, वो ही तीनों पार्ट पढ़ाता है। साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो वो बच्चा एक ही टीचर से पढ़ रहा है, उसका एक ही पीरियड आता है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि साइंस के तीनों के अलग अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएगा, फिजिक्स अलग पढ़ाएगा, बायो अलग पढ़ाएगा, तो बच्चे में जिज्ञासा अच्छी होगी और वो बहुत अच्छे से स्टडी करेगा। इसलिए मैं मेरे क्षेत्र के अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी विद्यालय में कहीं भी कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम RBSE का हो, चाहे वो किसी दूसरे विद्यालय का CBSE का हो, वो बच्चा भी हमारे यहाँ I30 लर्निंग सेंटर हुकुमपुरा रोड पर इस कैंपस में हमने शानदार फैकल्टी के साथ 9th और 10th का भी आगाज किया है, उसके साथ टारगेट बेस का भी हमने आगाज किया है। मैं तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि किसी के भी बच्चे, जब हमने ये ठान ही लिया कि उदयपुरवाटी क्षेत्र के आसपास के बच्चों को सीकर कोटा नहीं जाना पड़े, तो मैं, मेरी टीम, हमारे जो
एजुकेशन हब की टीम सारी, जी हमारे बड़े भाई साहब संपत जी बेनीवाल व ललित जी अग्रवाल का बहुत एक बड़ा जो सपना है कि अपनी जो सारी टीम है वो मिलकर ऐसा काम करे कि यहाँ के बच्चे कहीं दूर नहीं जाए। जी इसलिए हमने सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि 9th से ही हम सेपरेट बिल्डिंग में फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं जी और क्लासें चालू भी कर दी है। टारगेट बेच की क्लासें हैं वो आज जो एग्जाम थी 15 तारीख से चालू कर रहे हैं। फैकल्टी आ भी गई और 2-4 मेंबर और आने बाकी हैं, वो आज शाम तक आ जाएंगे। बहुत अच्छे, तो यहाँ के बच्चे जो भी सीखकर पढ़ भी रहे हैं पहले से और उनका पिछले साल उन्होंने पढ़ा है और किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं, हमारी फैकल्टी के विश्वास पे हम ये कहना चाह रहे हैं, पूरा गुड्डा एजुकेशन हब का विश्वास करके हब पे विश्वास करके अपने बच्चों को एक बार यहाँ पे क्लास दिलाइए। 5 दिन 4 दिन वो क्लास लेके देखेगा बच्चा, तो वो सीखकर नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी क्लासरूम है उनमें कैपेसिटी है 50-50 बच्चों की, तो आज एक क्लास में 50 बच्चों पे एक टीचर का पूरा फोकस रहता है। 50 बच्चों पे उनके आई कांटेक्ट रहता है कि मेरे सामने जो बैठे हुए बच्चे हैं उनके, जब टीचर एक बोर्ड पे पढ़ाता है, सर ये मेरा एक्सपीरियंस सही है, जहाँ भी जो आदमी रहता है उसका एक्सपीरियंस होता है। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है तो टीचर के सामने 50 बच्चे होते हैं, उनसे वो आई कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसी क्लास में अगर 150 से 200 बच्चे हो तो वो आई कांटेक्ट सभी से नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे 40, 45, 50 बच्चों का जो भी क्लासरूम रखा है उसमें टीचर उनसे पढ़ाते समय भी मौखिकली बातें करेंगे कि बेटा आपके समझ में आया कि नहीं आया। और फैकल्टी है वो भी सारी इसी कैंपस में हॉस्टल में ही रहती है, तो बच्चा जैसे अपने हॉस्टल में भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। घर से भी अगर आता है तो शाम को अपने लोकल एरिया के 35-30 किलोमीटर तक बसों की व्यवस्था भी होती है, तो शाम को वो 6 बजे तक 7 बजे तक भी बच्चा पढ़ के जा सकता है। गर्ल्स के लिए भी हमारा सेपरेट हॉस्टल है जो हमारे GIS कैंपस में है, उसमें भी गर्ल्स रह सकती हैं। बहुत ही अच्छा AC हॉस्टल है, यहाँ भी अच्छा हॉस्टल है। GIS में भी हमारी फैकल्टी रहती है, ऐसे नहीं हो कि जैसे गर्ल्स अगर GIS में रहें तो वो, वहाँ भी हमारी कुछ फैकल्टी वहाँ भी रहती है और कुछ यहाँ भी रहते हैं। लेडीज स्टाफ भी हमारा वहाँ रहता है। बहुत अच्छा हमारा हॉस्टल है। हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा इस क्षेत्र के लिए करने जा रहे हैं। बाकी एक बार विजिट करें, क्लास लेके देखें, फिर विश्वास करें। बाकी बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन क्लास लेके देख के फैकल्टी पे विश्वास करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ।